जाएगी, उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। लोग तो उनको चिढ़ाएंगे, ये दिखाएंगे कि कल तो तुम ये थे कि सचिन के बेटे हो, आज गुलाम हैदर के बच्चे बन के सामने आ रहे हो। तो ये कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे सर बच्चे ये? रामे साहब सर। रामे साहब बिजी हो गए। आप मैडम, आप अपनी राय दीजिएगा, ये बच्चे अब क्या बिल्कुल सर, बोलेंगे? जैसे जैसे सोशल दृष्टि से मैं देखती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि सेपरेशन, लड़का लड़की चाहते हैं कि हमें सेपरेट होना है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि इनको उलझा के रखें, इनको समझाएं हम। तो कभी हम लोग उनको बोलते हैं, एक को पूछते हैं, अलग से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, दूसरे को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो ये चीज तो कुछ हो ही नहीं रही है। यहाँ पे तो बच्चों को तो कुछ ना तो बाप से मिलाया जा रहा है, ना बाप को दिखाया जा रहा है, ना उनसे बात की जा रही है, और ये खुद बोले जा रही है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। कहाँ से लेके आई है भाई? जब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जब बच्चे आ जाते हैं सर, वो रिश्ता अपने आप ही पक्का हो जाता है। वहां पे सेपरेशन की तो बात कहीं आती ही नहीं है, लेकिन दोनों का उसके बाद दोनों का जीने का जरिया वही हो जाता है, बच्चा। तो काफी टाइम पे हम लोग भी यही कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तुम लोगों को तब ये चीज पता चलेगी। लेकिन इसके एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, तीन बच्चे हुए, चार बच्चे हुए, उसके बावजूद भी इसको मतलब वहां से निकलना था। और सचिन किस किस हिसाब से आप बोलती हैं कि सचिन इसके फादर हैं? और उनके पीछे सरनेम क्यों हैदर नहीं लगाया जाता है, क्यों सचिन लगाया जाता है? क्या इसको ये पता नहीं कि अभी हैदर से मेरा तलाक नहीं हुआ है? और बोलती है कि मेरे ये छोटी वाली बेटी 3 साल की है, 3 सवा 3 साल की है, 4 साल से भाई वहां रह रहे हैं। तो अब मैं सच में ही मैं क्वेश्चन खड़ा करती हूँ कि आप ये बताइए, क्या बोलते सीमा की ये बच्ची, इस बच्ची के बाप का नाम बताइए आप। अगर आप बोलती हैं कि ये उनके नहीं है बच्चे, तो आप बोलती है कि 3 साल की है ये लड़की और 4 साल गए हुए हैदर को हो गए। एक माँ को बहुत बेहतर पता होता है कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। और आप एक बायोलॉजिकल फादर पे अगर उंगली उठा रही हैं, तो आपको वो सारा सामना करना पड़ेगा, आपको इतना सारा कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों की जो है जान खतरे में डाल रही हैं वहां पे। और वहां पे वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से हम लोग जैसे बात करते थे कि तुम्हारे घर में भाई एक जोड़ी चप्पल, एक ही जोड़ी चप्पल पहन के सारे जाते थे, तो अगले दिन हमने देखा कि वहां पे एक जोड़ी चप्पल और आ जाती है। यार आप देखते हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं सीख रही हो कि वाकई में इन बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है? इन बच्चों का भविष्य अपने मुल्क में, अपने मुल्क में वो चाहे जैसे भी रहें, उनके रिश्तेदार होंगे, फादर है उनके, उनके दादा दादी हैं, अपने चाचा ताया, मामा फूफा सब होंगे। यहाँ पे कौन है उनको? यहाँ पे कौन उनको देखेंगे? कल को अगर आपको जेल हो जाती है तो बच्चों का क्या है यहाँ पे? बच्चों का कुछ भी नहीं है। बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, ये समझ लेना। और सचिन है और नेत्रपाल है, इन्होंने साथ में जेल जाना है। उन बच्चों को कौन रखेगा? बबीता हुई, वो उनके जो भी हैं, जो भी उनके आसपास के हैं, जितनों को उसने ये किया है कि भाई वो जो लोग इनके इसका गुणगान गा रहे हैं, तो सर ने बोला कि वो सारे लपेटे में आएंगे। फिर बच्चों का भविष्य बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे फिर। तो उससे अच्छा है कि भाई अभी तो अपने मुंह से बोल दे कि बच्चों को डिपोर्ट कर दीजिए मेरे साथ, तो फिर उसके बाद इदारे जो करेंगे, उसके बाद मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अभी आके जो एपी सिंह जी कहीं छुपे हुए हैं, उनको आके अभी बोल देना चाहिए था, बोल कि भाई वो गलती हो गई है, अब ये गलती यहाँ पे वो सुधार सकते हैं। बच्चों को, बच्चों के लिए उनको भी करना चाहिए कि मोमिन सर आप बच्चों को डिपोर्ट करवा दीजिए, बच्चों को भेज दीजिए। देखिए अगर वो इतना कर सकते हैं तो शायद उनकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी हमारी नजरों में, अगर वो उन मैडम बच्चों के लिए सोच देते हैं। हम नहीं, हमें नहीं चाहिए, लगता है कि वो सीमा के लिए कुछ बोले, बट उन बच्चों के लिए आके आगे आ जाए, मोमिन सर को बोलें कि भाई इन बच्चों को डिपोर्ट करवाते इनके फादर के पास। जब बोल रहे थे ना कि एक चूजा भी नहीं ले जा पाएंगे, तो अभी मोमिन सर आ गए हैं, चूजे क्या वो अपने चारों बच्चों को लेके लेके जाएंगे। तो आप अपनी जो आपने स्टेटमेंट दी है उसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं मैडम एपी एक सिंह चीज, जी। मैडम जी एक चीज जैसे एपी सिंह साहब कहते थे कि देखिए जी ये आई तो डोली में आई है तो इसकी आरती जाएगी, ठीक है। मोहम्मद मलिक साहब ने, आपको पता है कि खुद उन्होंने कई दफा अपनी वीडियोस में भी कहा है कि एपी सिंह साहब को अब ये मामले को सुधारना चाहिए, अपनी गलती जी का एहसास करते हुए आगे बढ़े, मामला रफा दफा करें, खत्म करें, बात बिल्कुल ही कहते हैं ना कि बड़ी रिस्पेक्ट के तरीके से हल हो सकती है, ये उन्होंने खुद भी ऑफर बिल्कुल। की। अच्छा, अब तो जी उन लोगों को भी इस बात का एहसास भी हो गया होगा, अंदाजा भी हो गया होगा कि अब चूंकि वकील हैं बराबर, तो मोहम्मद मलिक साहब जिस तरह अगर एक पीछे मैं किसी सूरत भी नहीं हटूंगा, जो गुलाम हैदर के मुंह बोले साले हैं उनका ये दावा होगा कि जी मैं अपनी जिद पे रहा हूं, मैं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटूंगा। तो आपको पता है मोहम्मद मलिक साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको भी पता है कि मैं भी पीछे हटूंगा तो मेरी भी रिस्पेक्ट पे हर्फ आएगा, मेरी भी इज्जत उछाली जाएगी। मैं अगर केस हार गया तो वो भी आखिरी हद तक जाएंगे, आप भी जानती हैं, पूरा माशरा सोशल मीडिया में जितने भी लोग जानते हैं। तो ये क्यों
बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि मिल बैठ के इस मसले का हल निकाला जाए? वरना तो मोमिन मैं मलिक साहब वही तो कह रही हूँ, मैं एहसास वही तो होगा। कह रही हूँ। अभी अभी जिस गर्भ गुफा में आप छुपे हुए हैं, आपको बाहर आना चाहिए। मोमिन मलिक साहब ने बोल दिया है ना कि आपको इलेक्शन जीतना है तो मैं गाड़ियां दूंगा, मैं लोग दूंगा, आप आइए तो सही, आप बात तो कीजिए। आपने जितनी गलतियां की हैं उनको एक्सेप्ट तो कीजिए। आपने सोशल मीडिया पे आके बोल तो दिया कि भैया पहले वहां से गोलियां आती थी, अब डोली आई है और यहाँ ही उसका ससुराल है, यही उसका मायका है, तो मायके में रखिए ना उसको। क्यों दूसरों के घर में रखी हुई है? क्योंकि वो शादी, वो गैर कानूनी शादी है, शादी तो हुई नहीं है। पर आप अगर शादी करवाना चाहते हैं तो उसको तरीके से लाइए ना, वहां से हैदर भाई के पास छोड़िए, वहां से तलाक करवा के लाइए, बच्चे उनको सौंप के आइए और इसको बोलिए कि ये लीगली आए। उसके बाद आप जिसको मर्जी, जिससे मर्जी शादी करवाइए। आपकी बहन है, अगर आपने मुंह बोली बहन बनाई है तो आप उस तरह से आइए। और आपको आना चाहिए, आपको अपनी, अगर उस निर्भया के केस में आप अपना केस नहीं सुधार सके ना, तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि देश में आपने इतना गंद फैलवा दिया है ना कि उसको समेटना मुश्किल हो रहा है। तो आप ही हैं जो आके थोड़ा सा सुधार सकते हैं। तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, एपी सिंह जी को आना चाहिए। गुलाम हैदर ने अपनी, मैं कहता हूँ हजारों दफा वीडियोस में ये जिक्र किया है कि सीमा को अगर मेरे साथ नहीं रहना, आए मुझसे तलाक ले, जहां जाना चाहे चली जाए, मैं उसको नहीं रोकूंगा। ठीक है, उसने तो खुला ऑफर की है, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है।